से मैं मुझे लगता है इंडाल को 390 के करंट भाव से 391 पे मैं 400 की बात करूंगा, जो आज के दिन या में भी कल सुबह पहले हाफ में आना चाहिए। तो आपको 387 के स्टॉप लॉस से एंट्री यहाँ पर भी ली जा सकती है। 1% का इंट्राडे स्टॉप लॉस अच्छा है और मुझे लगता है 400 के लेवल्स आज या कल सुबह तक आने चाहिए। ओके, तो नजर रखिए हिंडाल्को पर भी आपको बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिखा है। मेटल्स में है बढ़िया तेजी, इस स्पेस में है एक्शन भरपूर। पर हम बात कर रहे थे कि आप नजर रखिए फाइनेंशियल्स पर, और ढेरों एनबीएफसीज बैंक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ये एक स्पेस है जहां पर अच्छी मूव है। आइए एक ऐसी एनबीएफसी के बारे में बात करें, एलआईसी हाउसिंग। इस पर क्या नया चल रहा है, कुछ नए अपडेट्स भी हैं, देवांशी बताने के लिए तैयार हैं। देवांशी बताइए क्या चल रहा है इस काउंटर में। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए पिछले पूरे साल में हमने देखा है कि जो अफोर्डेबल होम्स की जो बिक्री है उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिखी, और अब धीरे धीरे क्योंकि हमने देखा कि जो मांग है उसमें हल्की सी कमी आती हुई दिख रही है, तो अब एनबीएफसी कंपनीज हैं जो कि आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी जो दरें हैं अफोर्डेबल होम सेगमेंट में वो और भी ज़्यादा कम कर दी है। यानी कि अगर आप ओवरऑल सेगमेंट्स में देखें, बैंक्स हों, निजी बैंक्स हो, सरकारी बैंक्स और एनबीएफसी में सबसे सस्ते दरों पर अब अफोर्डेबल होम्स पर जो लेंडिंग रेट्स है वो प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। 6.67% ये नए जो रेट्स हैं वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ऑफर करता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये 50 लाख के नीचे ही अगर आपको लोन चाहिए तो ये रेट्स आपको अप्लीकेबल होंगे। क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, जो सिबिल स्कोर हम कहते हैं, अगर वो अच्छा है तो आपको इसी ब्याज दरों में रेट्स मिलते हुए दिखेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक हम देख रहे थे केवल निजी बैंक्स और साथ ही जो सरकारी बैंक्स हैं वो मार्केट शेयर के लिए यहाँ पे फाइट करती हुई दिख रही थी, और जो सरकारी बैंक्स हैं उनका कुल मार्केट शेयर होम लेंडिंग सेगमेंट में 45% के आसपास 3 साल से बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो एनबीएफसीज हैं जैसे कि रेपको होम है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, वो भी अफोर्डेबल स्पेस में अग्रेसिवली आती हुई दिख रही है, अग्रेसिवली फाइट करती हुई दिख रही है और अपने लेंडिंग रेट्स को काफ़ी कम करती हुई दिख रही है। अब उनका भी मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख सकता है, ये संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। तो निजी बैंक्स तो थे ही जो फाइट कर रहे थे, अब जितने भी एनबीएफसीज हैं उनको भी जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाने के लिए अपने लेंडिंग रेट्स कम करते हुए दिख रहे हैं। और यही नहीं, आप देखिए सरकारी बैंकों से भी कम लेंडिंग रेट पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो फिलहाल लोन देते हुए दिख रहे हैं। तो इस स्टॉक पर आपको लगातार फोकस करना है। बिल्कुल, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपटीशन बढ़ा रहा है और लोन रेट्स कम कर रहा है। नजर रखिए इस चार्ट पर भी। सचिन जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कैसी लगती है ये चार्ट सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पर इसका मैच्योर हो चुका है, एंड ऑन द हायर साइड ये एक्सपेक्टेशन होगी कि जो एक हर्डल रेट है 480 के आसपास वो जल्द ही पार हो जाना चाहिए। जिस तरीके से इसे ऑसिलेटर्स प्लेस्ड है, स्पेशली आरएसआई पे अगर हम देखें तो 50 के आसपास पहुंच चुका है, एंड एक कन्वर्जेंस की गुंजाइश है। तो मुझे लग रहा है इसके वजह से प्राइस एक्सपेंशन नज़र आ सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 466 के आसपास, एंड 480 एक ऐसा लेवल है जो ब्रेक होने के बाद काफ़ी बड़ा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 485 488 ये पर्टिकुलर जोन होंगे जहाँ पर स्टॉक को वापस रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एलआईसी हाउसिंग पर नज़र। और क्योंकि हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं तो आइए एक बार रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नज़र डालें। सुबह गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छी मूव आ रही थी और अब दोपहर में डीएलएफ पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। ये भी एक स्टॉक है जो मोमेंटम में है। बंसल जी, डीएलएफ पर क्या करना चाहिए? फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं 290 के ऊपर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक डेफिनेटली जरूर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। ऊपर में यहाँ देखें तो दीपांशु 293 293 एंड हाफ काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो वो लेवल्स जब निकले तब यहाँ पर एक बड़ी खरीदारी की राय होगी। एल्स जिन्होंने ले रखा है वो 293 के टारगेट के लिए होल्ड करें। अगर रियल एस्टेट में कुछ फ्रेश खरीदना है तो दीपांशु कैश के अंदर ये ओबराय रियलिटी शायद फ्राइडे को भी डिस्कस हुआ था, हल्की फुल्की करेक्शन पे ओबराय रियलिटी को खरीदारी की राय होगी। रियल एस्टेट स्पेस के अंदर टॉप पिक जो है मेरी नजर में वो मुझे ओबराय रियलिटी लगता है।
चलिए, तो ओबरॉय रियल्टी इस पर रखिए नज़र। डीएलएफ तो मोमेंटम में है ही, बट ओबरॉय रियल्टी ये काउंटर है जो और एक्टिव आपको इस समय होते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से और कितना मोमेंटम काउंटर पड़ जाएगा। रिसेंटली हमने ओबरॉय रियल्टी पर बात भी करी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सेठी साहब की पिक ऑफ द डे था पिछले हफ्ते 1 जुलाई को, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, खरीदारी की राय देकर गए थे। और सिमी जी को भी ये काउंटर पसंद आया था। पिछले हफ्ते सिमी जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। आइए, सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो बिगुल के साथ स्वागत करते हैं सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। गुड आफ्टरनून सिमी जी। ओबरॉय रियल्टी एक बार फिर से फोकस में, पर बताएं इस समय कौन सा स्टॉक आपके रेडार पर आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। इस समय एक कॉल मैं देना चाहूँगी स्टॉक में। मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक का नाम है गुजरात एल्कली। स्टॉक करंटली 440 के आसपास है। 450 के ऊपर जाएगा तो और भी चार्ट में स्ट्रेंथ आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मेशन है दीपांशु। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी छोड़ना नहीं है। बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट, मैं शायद ये सालाना ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है दीपांशु, तो मुझे लगता है कि 490 से 500 तक का टारगेट हो सकता है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आ जाएगा। तो मेरा इस बार का अभी का स्टॉक है गुजरात एल्कलीज। गुजरात एल्कलीज ये है वो स्टॉक जो सुबह आज 10 की कमाई में जय ने भी दिया था, जहां पर 470 के जय के टारगेट थे, उसके बेहद करीब उस तरफ तेजी से दौड़ लगाता हुआ 432 रुपए में जय की तरफ से खरीदारी करने की राय आई थी 490 और 500 के टारगेट के लिए। सिमी जी, कोई स्टॉप लॉस बताएंगे आप? 440 के आसपास है अनिल जी, और ब्रेकआउट लग रहा है 450 के ऊपर ही फ्रेश ब्रेकआउट आएगी। फिलहाल का स्टॉप लॉस तो 438 का होगा। 438 के नीचे अगर कोई किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 500 का टारगेट के लिए होल्ड करना है तो थोड़ा बहुत नीचे लोअर लेवल्स पर स्टॉप लॉस लगाइए 430 का। और जो इंट्राडे के लिए ले रहे हैं उन लोगों को 436 का स्टॉप लॉस मैं दे दूंगी। 436 का स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे के लिए मतलब कल तक के लिए होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है कि 470 से 480 का लेवल कल तक, और परसों और 2 एक दिन में 500 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और सचिन जी की तरफ से भी शुक्रवार को गुजरात एल्कलीज में खरीदारी करने की राय आई थी। यहाँ पर मेरे ख्याल से 411-12 के आसपास उन्होंने भी दिया था। सचिन जी, आपका भी टारगेट 430, 465 दो यही टारगेट थे अगर मुझे सही से याद है। जरा एक बार अपडेट दें आप। जी बिल्कुल अनिल जी, दोनों टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली अगर मैं वीकली डेटा को देखूं तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि 520 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो स्टॉप लॉस अगर किसी के पास रखना है तो स्टॉप लॉस होगा अराउंड 430 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए करने चाहिए ऑन अ डिक्लाइन। मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है, तो 520 तक ये पर्टिकुलर रैली भी एक्सटेंड होनी चाहिए। संभावना अभी भी होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। भले 470 के टारगेट हैं सचिन जी के, पहला टारगेट हासिल होता हुआ सुमित जी का सुपर हिट, और उसके बाद आशीष सर की तरफ से भी एक स्प्रेड। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक तो अपडेट, सुबह जब दाल की बात हो रही थी तो चावल के स्टॉक्स भी रडार पे आए थे। तो केआरबीएल हमने बाय का व्यू दिया था। स्टॉक अभी 11% ऊपर है, 289 का हाई लगा और अभी 287 चल रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एक तो पोजीशन होल्ड करना है। अच्छा खासा स्टॉक में ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 295 से 325 के टारगेट है पोजिशनली। ये तो था अपडेट केआरबीएल के ऊपर। अब जो स्टॉक बाय का रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है अनिल जी 61 रुपीज 50 पैसा, 61 रुपीज 80 पैसा। स्टॉक का नाम है सुबेक्स लिमिटेड। सुबेक्स जिसका सिंबल है सुबेक्स लिमिटेड। इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में चल रहा है। स्टॉक के अंदर 2011 के हायर लेवल्स पे आ चुका है, यानी 10 साल के हायर लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है। डेली और वीकली चार्ट दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद सुबेक्स के अंदर अब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से 68 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट दिखाएगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट, लॉन्ग टर्म के टारगेट इसके भी ऊपर के होंगे। तो 57 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के सुबेक्स में खरीदारी करें और 68 से 70 के टारगेट्स के लिए।